हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डियर देवेशपाल और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस बॉडी लैंग्वेज के बारे में। अभी तक के हम लोगों ने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात की थी। फेस, चेस्ट, मतलब ये शोल्डर है, चेस्ट, लेग्स, हैंड्स या आपके पाम्स कैसे होने चाहिए, रिस्ट कैसी होनी चाहिए, बहुत सारी हम लोगों ने बात करी किसमें, बॉडी लैंग्वेज में। अब हम लोग जो है एडवांस बॉडी लैंग्वेज देखने वाले हैं और इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत इसलिए है उन सवालों के लिए जो हमारे माइंड में आते हैं। उन मतलब वो नहीं, वो जिससे स्वेटर बनाते वाला वो नहीं, मतलब जो आपके माइंड में जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए एडवांस बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर जो है जब शादी होती है, कौन सी, लव मैरिज वाली नहीं, लव मैरिज में भी जरूरत पड़ती है एडवांस बॉडी लैंग्वेज की। अगर आप अपना लव पार्टनर चूज कर रहे हो तो फर्स्ट मीटिंग में आप कैसे जज करोगे कि वो जो पर्सन है वो एडवांस है या नहीं, वो स्मार्ट है या नहीं है, या वो बस स्ट्राइक है, कैसे पता करोगे। अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो 10-15 मिनट का समय मिलता है सामने वाले से बात करने का, कैसे पता करोगे कि वो व्यक्ति जो है स्मार्ट है या नहीं है, वो जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, उसकी पर्सनालिटी टाइप किस टाइप का है, मतलब उसकी जो हम लोगों ने बात की थी पर्सनालिटी टाइप की, तो उसकी पर्सनालिटी टाइप किस टाइप से है। तो ये सारी चीज को जज करने के लिए आपको जो है एडवांस बॉडी लैंग्वेज पर काम करना होगा, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हम लोगों को एडवांस बॉडी लैंग्वेज पर काम करना पड़ेगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस बॉडी लैंग्वेज। अब याद रखो, एडवांस बॉडी लैंग्वेज जब भी आप यूज करोगे ना, तो इसके लिए आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल की जरूरत होती है, और वो स्किल होती है ऑब्जर्वेशन। अगर आपको ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से करते आता है तो आप किसी भी पर्सन को जो है ना 2-3 मिनट बड़े ध्यान से देखोगे तो आप ऑब्जर्व कर लोगे कि वो पर्सन झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, वो स्मार्ट है या नहीं है, उसका पर्सनालिटी टाइप किस टाइप का है। तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन का होना बहुत जरूरी है। और ऑब्जर्वेशन कैसे आता है, ऑब्जर्वेशन आता है नॉलेज पर काम करके, जो हम पर डे कर रहे हैं। इसके बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछ के, कि हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि वो ऐसा ही क्यों है, ये ऐसा ही क्यों है। जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं पंखा घूमता ही क्यों है, घूमने पर हवा क्यों देती है, जब क्वेश्चन करते हो ना तो धीरे 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 जो है ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है। तो चलिए, अभी हम लोग ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाने में बात नहीं करेंगे, इस पर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा या कभी कोई बुक रीड करेंगे हम, तो इस टॉपिक को टच करेंगे हम लोग, ऑब्जर्वेशन कैसे की जाती है या कैसे ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाया जाता है। तो आज हम लोग बात करते हैं एडवांस बॉडी लैंग्वेज की। तो आज की जो हमारी फर्स्ट टिप्स है या जो फर्स्ट पॉइंट है, वो ध्यान देना है आर्म्स ग्रिप के ऊपर। ये जो हमारे आर्म्स हैं, ग्रिप यानी पकड़ना, कैसे पकड़ते हैं लोग, उस पे ध्यान देना है। देखो, ध्यान से देखना, अगर जो है आर्म्स इस टाइप से पीछे पकड़ा है, इस टाइप से जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इस टाइप से जो है आर्म्स को पकड़ के बात करते हैं या इस टाइप से करते हैं। तो ये ध्यान देना है कि जो आर्म्स ग्रिप किए गए हैं, ये बैक साइड किए गए हैं या फ्रंट साइड किए गए हैं। तो अगर बैक साइड में किए हैं तो समझ जाओ कि वो जो पर्सन है ना इनसिक्योर है, वो डरा हुआ है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो मतलब डरा हुआ है, वो आपसे बात नहीं कर सकता है, वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, नेगेटिव इमोशंस उसके माइंड में आ रहे हैं। ये शो करता है अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों को पीछे से पकड़े हुए है तो समझ जाओ कि वो पर्सन कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके माइंड में नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस है, वो डरा हुआ है। और अगर जो आर्म्स है कोई फ्रंट में पकड़ा हुआ है, जैसे कि हम लोगों ने देखे थे इस टाइप से या फिर इस टाइप से, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि वो पर्सन कॉन्फिडेंट है, वो डरा हुआ नहीं है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक पॉजिटिव इमोशंस है। तो इस तरह से आप जो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देके जो सामने वाले को जज कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो पर्सन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंसी रखता है या नहीं रखता है, उस पर्सन की पर्सनालिटी टाइप क्या है, वो पर्सन स्मार्ट है या नहीं है। तो ये आर्म्स पे बात की हम लोगों ने, तो इसको ऑब्जर्व करना है। दूसरी बात करते हैं द डायलेटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल ऑफ प्यूपिल, ठीक है। अब ये प्यूपिल्स जो है ना, ये आंखों के अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है।
तो डायलेटिंग का मतलब क्या होता है? फैलना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। तो अगर यहाँ पे याद रखना है आपको, ये डायलेट की जा रही है पीपल्स आपकी, तो समझ जाओ कि वो पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। कई बार ऐसा होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमसे बात करने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, वो बोर तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग अपनी बातें किए जाते हैं और वो पर्सन बोर होता है और आपकी वैल्यू वहां पे डाउन होती है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो आंखें है वो फैल रही है या सिकुड़ रही है। तो अगर वो फैल रही है तो समझ जाओ, जैसे कि हेलो डियर स्टूडेंट, अच्छा ओ क्या बात कर रहे हो, मतलब आप फैल रही है ना ये आंखें, तो समझ जाओ कि वो पर्सन इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर जो पिपल्स है, जो आंखें है वो कॉन्ट्रैक्टाइल है, इसका मतलब समझ जाओ कि वो पर्सन नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड इसका मतलब कि वो पर्सन आपसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो इस टाइप से करने लगना, जल्दी बोल यार, खत्म कर, फटाफट बोल तो मैं खत्म करूं, मैं जाऊं, किसी का कॉल आ जाए यार, फिर वो इधर उधर देखने लगना, यार फटाफट खत्म कर यार, जाना है, क्यों पका रहा है भाई। तो इस टाइप से आपको बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आंखें फैल रही है, इसका मतलब कि वो पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, और आंखें कॉन्ट्रैक्टाइल हो रही है, सिकुड़ रही है, इसका मतलब कि वो पर्सन आपसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब आपको उस पर्सन को छोड़ देना है और बातें खत्म कर देनी है, ताकि आपकी वैल्यू सेकंड टाइम के लिए बनी रहे, वरना फर्स्ट टाइम में ही आप अपना इंप्रेशन खराब कर लोगे। तो आंखों पे ध्यान दे दिया, आर्म्स पे ध्यान दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं थर्ड, किस पे ध्यान देना है? आईब्रो फेस पर। ये किस लिए होता है? तो ये होता है लॉन्ग डिस्टेंसिंग हेलो के लिए, यानी लॉन्ग डिस्टेंस हेलो के लिए। अगर कोई बहुत दूर है, रोड के उस तरफ है या थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो आप कैसे हेलो बोलोगे उससे? दो तरीके होते हैं हेलो बोलने के, जो गुड मैनर्स की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला तो ये जो हम लोगों ने बात करी आईब्रो, ये फ्लैश होगी, हे राहुल, हे टीना, इस टाइप से। सेकंड, हम लोग एक प्यारी सी स्माइल के साथ करते हैं, उसमें भी आपको आईब्रो के साथ खेलना है। कैसे करोगे? स्माइल के साथ ध्यान दोगे तो आईब्रो भी जो है फैलती है, ऐसे करता ना, तो मुझे यही आदत है, इस टाइप से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आईब्रो है वो फेस होने से, ये इसका मतलब क्या है, वो फैलनी चाहिए या अप एंड डाउन होना चाहिए उसमें। आपने देखा है अभी बीच में एक वीडियो बड़ा ट्रेंड कर रहा था, इस टाइप वाला, मुझे नहीं आ रहा है पर इस टाइप से था। तो जब आप आंखों से खेलने लग जाते हो, आईब्रोज खेलने लगते हो, तो एक पर्सनालिटी, एक मतलब एडवांस पर्सनालिटी टाइप में आता है। ये हर कोई नहीं करता है इस टाइप से खेलना। जो मतलब डरा हुआ पर्सन होता है ना, बड़ा मतलब अंडर कॉन्फिडेंस जो पर्सन होता है, वो हमेशा कैसे बोलेगा? अगर रोड से उस तरफ है तो वो, अगर गुड मैनर्स नहीं है उसके अंदर, हे राहुल, हे टीना, तो इस टाइप से बोलोगे, आप बहुत जोर जोर से चीखेगा और पूरे लोग जो आसपास के होंगे ना, फिर वो उसी पे ध्यान देंगे और उस पर्सन की वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो चीखना नहीं है। अगर कोई आपका पर्सन है, मतलब आपका मीन्स कोई पहचान का पर्सन है, तो उस पर बाइक से जाते हो तो ऐसे थोड़ी कि चिल्लाते हो कहाँ जा रहा हो, हेलो, इस टाइप से नहीं करना है। तो इस पे ध्यान देना है। अगर कोई पर्सन इस टाइप से है जो अपनी आईब्रो के साथ खेलता है ना, तो समझ जाओ कि वो, उसके पास एडवांस बॉडी लैंग्वेज है। इसका नेक्स्ट बात करते हैं, द राइजिंग एंड लोअरिंग ऑफ आईब्रो। ठीक है, राइजिंग का मतलब क्या होता है? जो अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हो? आईब्रो की, ये क्या होंगी? अप होंगी। रेजिंग का मतलब क्या होता है? अप। लोअरिंग का मतलब डाउन। और ये दोनों चीजें हमारे पास होनी बहुत जरूरी है। जो मैंने बोला ना, आईब्रोज खेलना है, तो वही आईब्रो को क्या करना होता है? ऊपर करना होता है समय समय पर, और समय समय पर नीचे करना होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसी है। सिचुएशन, सॉरी,
कई बार फंबल हो जाता है, कई बार ऐसा होता है ना बात करते करते जीभ दांत में आ जाता है, कई बार होता होगा आपके साथ भी, तो मेरे साथ भी होता है। चलो टॉपिक पे बात करते हैं लोग। रेजिंग का मतलब क्या होता है कि जो आईब्रो है वो ऊपर करनी है और लोअरिंग में नीचे करनी है। जब ये ऊपर नीचे का खेल आप समझ जाते हो ना कि आईब्रो कब ऊपर करनी है कब नीचे करनी है, तो आपके पास एक एडवांस बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगर कोई पर्सन अपनी आईब्रो को ऊपर कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो उस पर्सन डोमिनेंट है, यानी कि प्रभावी है। जैसे कि वो बात करेगा तो सब सुनेंगे। जैसे कि हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं तेजसपाल और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। क्या बात कर रहे हो? ओह माय गॉड, वाओ! तो ये जो सरप्राइजिंग वाला जो मोमेंट होता है ना, उसमें आईब्रो राइज होती है, यानी कि अप होती है। इसके बाद तो आप जब भी इसे करोगे आप डोमिनेंट दिखाई दोगे। तो जब भी आपके सामने किसी पर्सन को जज करने की बारी आती है, आप उस पर्सन को चेक करना चाहते हो कि ये स्मार्ट पर्सन है या नहीं है, तो आपको उसकी आईब्रो पे ध्यान देना है कि ये टाइम के अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करती है। इसके बाद लोअरिंग, जब किसी पर्सन की जो आईब्रो है वो डाउन आती है, लोअर में आती है, तो समझ जाओ कि वो अपने आप को सबमिट कर रहा है। सबमिट कर रहा है यानी आपकी बात से सहमत है। इस टाइप से यानी अब हुई, उसके बाद टाइम पे जब आपकी बात से वो सहमत है, जो आप कह रहे हो, आप वो जो है आपके साथ है, आपकी बात से वो सहमत है, आपका सहयोग कर रहा है, वो आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, तो वो आंखों के द्वारा आपको बता देगा। इस टाइप से तो ये याद रखना, ये एडवांस बॉडी लैंग्वेज का टाइप होता है कि आईब्रो को कब ऊपर करना है और कब नीचे करना है। इसके बाद बात करते हैं हम आईलिड्स ब्लिंकिंग की बात। जो आईलिड्स होती है, जिसे बोहे भी कहते हैं और शायद पलके भी कहते हैं, तो ये जो पलके होती है, अगर ये ब्लिंकिंग हो रही है यानी कि बंद चालू हो रही है, बंद बुझ बंद बुझ बंद बुझ बंद बुझ अगर हो रही है, जैसे लाइट होता है ना, बंद बुझ बंद बुझ बंद चालू बंद चालू बंद चालू, तो उसी को कहते हैं ब्लिंकिंग। तो आपको ध्यान देना है कि जो आईलिड्स है इसे ब्लिंकिंग कर रही है या नहीं कर रही है, यानी बंद चालू हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये हो रही है यानी समझ जाओ कि सामने वाला पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर अभी आप मेरे सामने होते हैं या अभी आप मोबाइल में भी देख रहे हो, तो आप बोलोगे सही बात है, सही बात बोलते हैं सर। और अगर कोई जो है ब्लिंकिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो समझ जाओ कि वो पर्सन नॉट इंटरेस्टेड। वो पर्सन आपसे बात करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो इस टाइप से मुंडी लटका लेगा और बोलेगा ठीक है भाई सुना। अब ये मत बोलना कि ब्लिंकिंग नहीं, ये नॉर्मल होंगी, लेकिन वो अपने से नहीं करेगा। वो पर्सन कभी भी अपने से ब्लिंकिंग नहीं करेगा, वो बस देखते ही रहेगा घूर के, या फिर आलसी लेगा कि भाई बंद कर दे यार, अब बात बंद कर दे, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे छोड़ दे, बख्श दे, मुझे जाना है, मैं बोर हो रहा हूँ। और आप जिसके पास एडवांस बॉडी लैंग्वेज नहीं होती है, वो इस चीज पर ध्यान नहीं देता, उसे अपनी बात करनी है तो वो करनी ही है, वो करते जाता है करते जाता है और वो बोर होते जाता है। वो पर्सन जेब में हाथ डालता है, कहीं इधर देखेगा उधर देखेगा, वो बड़ा बोर हो जाता है और आपकी वैल्यू जो है खराब हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब उसे पता चलता है कि वो पर्सन आने वाला है उसके पास में बात करने के लिए, तो भाग जाता है वहां से। वो अपने आप को बिजी बता देता है, या कभी कॉल भी आता है तो कॉल नहीं उठाता है, क्योंकि उसे पता है कि बहुत ज्यादा बातें करेगा और मेरा समय वेस्ट कर देगा। तो आपको चेक करना है कि कौन सा पर्सन आपकी बातों में इंटरेस्टेड है और कौन सा पर्सन आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जो आईलिड से ये ब्लिंकिंग कर रही है, इसका मतलब कि सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड है, और अगर ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। तो आज हम लोगों ने एडवांस बॉडी लैंग्वेज में 5 बातें की, इसको हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं। एडवांस बॉडी लैंग्वेज में हम लोगों ने कुछ बातें की, जैसे कि हमारे जो आर्म्स है उसकी ग्रिप किस साइड है, वो ध्यान देना है कि बैक साइड है या फ्रंट साइड है, इस टाइप से है या फिर इस टाइप से, इस चीज पर ध्यान देना है। अगर बैक में है, इसका मतलब कि वो पर्सन इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, डरा हुआ है, अंडर कॉन्फिडेंट है।
अगर फ्रंट में है यानी कि वो पर्सन कॉन्फिडेंट है, डरा हुआ बिल्कुल नहीं है। कि अगर जो आई है मतलब आंखें हैं वो डायलेट हो रही है, फैल रही है, तो समझ जाओ कि वो पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। अगर आंखें कॉन्ट्रिक्ट हो जा रही है यानी सिकुड़ जा रही है इस टाइप से, तो समझ जाओ कि वो पर्सन आपसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। आईब्रो फेस, लॉन्ग डिस्टेंस हेलो बोलने के लिए आपको इसको यूज करना है। इस टाइप से जोर से नहीं चिल्लाना है, या फिर आप एक प्यारी सी स्माइल के साथ और ये जो हमारी जो आईब्रो है इसके साथ अप एंड डाउन करके जो है हेलो बोल सकते हो। इसके बाद अगर जो ये हमारी जो आईब्रो है ये राइजिंग होती है यानी ऊपर होती है, तो समझ जाओ कि सामने वाला पर्सन डोमिनेंट है, और अगर लोअरिंग होती है तो समझ जाओ कि सामने वाला पर्सन आपकी बात से सहमत है। इसके बाद आईलिड्स ब्लिंकिंग कर रही है, तो समझ जाओ कि सामने वाला पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, और अगर ये ब्लिंकिंग नहीं कर रही है तो सामने वाला बात करने में आपसे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, आपको उसको पकाना नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप बारीकी से जो है ऑब्जर्व करके जो है चेक कर सकते हो कि सामने वाला पर्सन झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, वो स्मार्ट है या नहीं है, उसका पर्सनालिटी टाइप किस टाइप का है। तो बहुत सारी टेंशन होती है, कई बार हम लोग किसी से फर्स्ट मीटिंग करने जाते हैं, लाइफ पार्टनर चूज करते हैं, गर्लफ्रेंड चूज करते हैं, बॉयफ्रेंड चूज करते हैं, फ्रेंड चूज करते हैं, तो वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें ऑब्जर्व हम लोगों को करनी होती है। या आप एक ऑफिस में हो, अगर आपको कोई एम्प्लॉय को हायर करना है तो उससे जज करना होता है 2-4-5 मिनट में, तो इन बॉडी लैंग्वेज को यूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है वीडियो को सीखा हो तो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।